मुस्कुराकर हंसकर अपनी, क्या गजब की आवाज़ थी उनकी, और आज वो आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गई है। एक के बाद एक गाड़ियों के आने का सिलसिला, और दूसरी तरफ ये तस्वीर जहां पर अजीत पवार को पहले राजकीय सम्मान और उसके बाद विदाई अंतिम। शिवानी भी वहीं पर मौजूद है। शिवानी, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ है, मैं कोशिश करती हूं आपसे बात करने की। ये राजकीय सम्मान के साथ विदाई की ये तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर एम्बुलेंस ऑन कर पाए हम तो पीसीआर। माझा नाही, माझा तो ये देखिए, अब अंतिम विदाई के लिए पार्थिव शरीर को रथ में रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। शिवानी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी रूबिका, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। आप तस्वीरें अगर देखिए, अभी बैरिकेटिंग और काफी सख्ती यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि हमें भी बहुत कवरेज यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। लोग अब भी खड़े हैं किनारे कोने में। आप अभी भी आप लोगों के आंसू अभी भी आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि उनको अंतिम दर्शन नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिया गया था। 8 बजे से यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे थे। जो अंदर है वो अभी भी अंदर ही मौजूद है, और जो बाहर है वो बाहर की तरफ ही अब यहाँ पर एकत्रित कर दी गए हैं। और पूरा कॉरिडोर बाकायदा यहाँ पर तैयार किया गया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और अभी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं शिवानी, वो स्क्रीन पर दिख रहा है रथ में पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे जी अजीत पवार के, वो इस वक्त मौजूद हैं। उनके भतीजे भी हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये सब वहां पर पूरी व्यवस्था देखते हुए शव को अब यहाँ रथ में रखा जा चुका है, और परिवार के जितने भी लोग हैं उन सबको वहां पार्थिव शरीर के साथ ही रहना है। ये देखिए, पूरा अजीत पवार का पवार परिवार दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ बहुत ही करीबी मित्र हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, और मेरे ख्याल से अब यहां से आगे ले जाया जाएगा और रथ में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। भाग है शरद पवार, सुप्रिया सुले, वो वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। दोनों ने अंतिम संस्कार होना है, हाँ। वहाँ कौन से लोग आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है, और यहाँ से घर, मतलब उनकी पत्नी और बेटे, घर की व्यवस्था वहाँ से निकलने का वो देख रहे थे। तो ये परिवार का जो सामंजस्य है, भले ही वो चचेरे भाई बहन हों, लेकिन परिवार एक है। मतलब अंत में जितने भी इश्यूज, जो भी राजनीतिक हुए, बाकी चीज़ हुए, एक परिवार है। और जिस तरह का ये कनेक्ट है इनका लोगों के साथ, ये अद्भुत कनेक्ट है। किसी के लिए भी, किसी भी राजनीतिक परिवार या किसी भी हमारे जैसे जो राजनीति को देखते हैं, उनके लिए काफ़ी वो समझने वाली चीज़ है। एक यहाँ ऑफ कोर्स थोड़ी देर में एक हुजू यहाँ पे आपको दिखेगा, सारे देश के गणमान्य लोग होंगे, लेकिन ये जो है कि एकदम वहाँ पे घाट पे, जिसको मतलब घाट आमतौर की भाषा में कहते हैं, विद्या प्रतिष्ठान, मतलब एक तरह का घाट हो गया अंतिम संस्कार के लिए, जहाँ आपको जीवन के जो शाश्वत एक सत्य है, उस फिलॉसफी के दर्शन होते हैं उस जगह पे पहुँचने के। तो वहाँ शरद पवार और सुप्रिया सुले जिस तरह से हैं, और यहाँ परिवार, वो इतना भावुक क्षण है। और वो भी जिसमें इनका मतलब देखने, मतलब पूरा जो जिस तरह की दुर्घटना हुई, उसमें शरीर तो विभिन्न विक्षिप्त हो गया है। तो लोग जो अंतिम दर्शन कहते हैं, वो अंतिम दर्शन मतलब आपको बॉडी का उस तरह से कवर्ड एक दर्शन वो मिल रहा है। तो जो भी हो, वहाँ तिरंगे में लिपटा हुआ है उनका पार्थिव शरीर, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। तो उसमें जो प्रोटोकॉल है
वो प्रोटोकॉल ये कहता है कि सर की तरफ आपके जो है केसरिया रहेगा और तिरंगे का हिस्सा। और ये नारे आप सुन रहे हैं, अजीत दादा अमर रहे, अजीत दादा अमर रहे, ये कहते हुए अब आगे की तरफ गाड़ी चल रही है। और गाड़ी में ही इस वक्त हमें ये बताया गया है कि सुनेत्रा जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बच्चे और ये अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार आपको दिखाई दे रहे हैं, जो गाड़ी में पीछे की व्यवस्था को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पूरा परिवार, आप समझिए कि आज जो अंतिम संस्कार है उसकी जिम्मेदारी अलग अलग तरीके से निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत ही भावुक, बहुत ही हृदय विदारक क्षण है जब घर का पुत्र, घर का बेटा, भाई अपने अंतिम सफर के लिए निकल रहा है। किसी को नहीं पता था, सब अपने अपने कर्म के लिए। सुनेत्रा पवार अपने बेटों के साथ यहाँ दिल्ली में मौजूद थी, राज्यसभा सांसद हैं, बजट सत्र शुरू हो गया था, उनको राष्ट्रपति जी का संबोधन सुनना था और उसी वक्त खबर सुनी कि अजीत पवार नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। सुप्रिया सुले भी वहीं पर मौजूद थी। पूरा परिवार भागता दौड़ता बारामती पहुंचा। और ये पीछे से हम आपको जो कैमरा मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो अंतिम यात्रा निकल रही है उसमें बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे कार्यकर्ता है और अजीत दादा अमर रहे के नारे यहां पर आपको सुनाई पड़ रहे हैं। शिवानी भी वहां पर मौजूद है। शिवानी जी, रूबिका, तस्वीरें आप यहाँ पर देख रही हैं किस तरीके से अब ये अंतिम यात्रा यहाँ से निकल चुकी है। और ये थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है क्योंकि बहुत भीड़ है, नेटवर्क का इशू है, वो रह रहकर फ्रीज हो रहा है। शिवानी, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ जो आप देख पा रही हैं वो हमें तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये अंतिम दर्शन के लिए जो समर्थक जुटे हुए थे उनको बहुत मुश्किल के साथ वहां से हटाना पड़ गया था कि अब अंतिम संस्कार करना है, वक्त हमारे पास कम है, अब आपको यहाँ पर अपने इमोशंस पर काबू पाना होगा। और ऐसा भी होता है कि जो लोग वहाँ के हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बिल्कुल ही कनेक्टेड हैं उस परिवार से, या अजीत पवार से कनेक्टेड हैं कि हर चीज़ के लिए, जैसे शुरू में हम लोग देख रहे थे वो पूर्व कोई सैनिक थे, वो जिस तरह से वो रो रहे थे, वो कहीं से बिल्कुल दिल से बार-बार मैं आर्मी का हूँ, मैं आर्मी का हूँ, मतलब टफ हूँ, मैं टफ हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये दो तस्वीरें देखिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा अंतिम संस्कार की जो जगह है। और यहाँ पर सुप्रिया सुले जो समर्थक आ रहे हैं उनको भी संभालने की कोशिश कर रही हैं। हाथ में माइक लिया है, जो लोग खड़े होकर देखना चाह रहे हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है, विनम्र विनती करते हुए वो ये कह रही हैं कि आप सब बैठ जाएं, विराजेंगे तो उससे हमें